नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आप अपने छोटे भाई की बेइज्जती करते हो, अगर आप उसका अपमान करते हो, तो आपका कौन-सा ग्रह खराब होता है और इससे आपको क्या बुरे परिणाम झेलने पड़ेंगे। दोस्तों, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी इस टॉपिक पे और बहुत लोग हैं जो इस चीज़ से ग्रसित हैं, जिसमें उनके बड़े भाई या बड़ी बहन अपने ही छोटे भाई की बेइज्जती करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, उसको उल्टा-सीधा सुनाते हैं। तो ऐसे में बहुत से ऐसे छोटे भाई हैं जो पीड़ित हैं। तो उसी को ध्यान रखते हुए मैं आज आपकी आँखें खोलूँगा, आपको बताऊँगा कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। दोस्तों, छोटा भाई अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो मंगल कहलाता है। वो जो आपका साथ दे, वो जो आपके दोस्त से भी ज़्यादा बढ़कर हो। आखिरकार जो खून होता है वो खून रहता है, वो पानी नहीं होता। जो अपना होता है ना, वो अपना ही रहेगा। बाहर का सामाजिक मित्र, बाहर का सामाजिक भाई, यार, दोस्त उसका मुकाबला नहीं कर सकते, उसकी जगह नहीं ले सकते। पर आज के वक़्त में क्या है कि हम अपने ही भाइयों पे कम ट्रस्ट करते हैं, बाहर के सामाजिक लोगों पे, सामाजिक भाई जो बना लेते हैं, सामाजिक दोस्त बना लेते हैं, उन पे ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आपस में अनबन हो चुकी होती है, रिलेशंस बिगड़ चुके होते हैं और हम ये नहीं समझना चाहते कि रिलेशंस क्यों बिगड़े, क्यों अनबन हुई, पर वो बुराई, वो अनबन, वो झगड़ा याद रहता है और बाहरी लोगों पे हम ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, बाहरी लोगों को भाई बनाना शुरू कर देते हैं। उससे होता क्या है, बाहरी लोग और भी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। हम अपने को नहीं देना चाहते हैं, हम बाहरी वाले से लूट लेते हैं, उसको फ़ायदा देते हैं, पर अपने भाई को नहीं उबारना चाहते या उसकी नहीं हेल्प करना चाहते या उसको प्यार नहीं देना चाहते। मैं ये नहीं कहता कि बड़े भाई बुरे होते हैं, ऐसे इतने हज़ारों लाखों केसेस हमारे पास आते हैं, जहाँ छोटे भाइयों ने बड़े भाई की पूरी मेहनत चूस ली, उसके सारा पैसा चूस लिया और उसको मक्खी की तरह चाय में से बाहर निकाल दिया। पर ऐसे भी केसेस हैं जहाँ छोटे भाइयों को झिड़कियाँ मिलती हैं, अपमान सहना पड़ता है, नीचा दिखाया जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी छोटा भाई है और अगर आप उनका अपमान करते हो, तो इससे आपका मंगल ग्रह दूषित होना शुरू हो जाएगा। इससे आपके रिलेशंस में तो खटास होएगी ही, मन में जो बैर है वो बढ़ेगा ही, साथ में ऐसी दूरी बन जाएगी जो कभी भी पूरी नहीं की जा सकती। और जैसे-जैसे रिलेशंस बदलेंगे, उसकी शादी हुई, आपकी हुई, तो भड़काने वाले इतने लोग जुड़ जाएँगे आप लोगों के साथ, घर के भी, ससुरालिए भी, बाहर वाले भी, कि वो उन रिलेशंस को दोबारा वापस पहले जैसा बनने ही नहीं देंगे। इस बात को समझिए कि अगर आप अपने छोटे भाई को धमकाओगे, उसको बेइज़्ज़त करोगे, तो मंगल ग्रह दूषित होगा। मंगल ग्रह दूषित होने से आपको खुद की अपने ही जीवन में परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी। आपकी ज़मीन जायदाद से रिलेटेड परेशानियाँ बढ़ने लगेंगी। आपकी जो भी ज़मीनें हैं, उनमें विवाद बनने लगेंगे। यहाँ तक कि आसानी से अगर आप अपना घर बनाना चाहते हो, तो वो नहीं बन पाएगा। ज़मीन जायदाद बनाना चाहते हो, तो नहीं बन पाएगी। हो सकता है बन भी गई हो, आपने बना ली हो, पर जो आपने सोचा था, उसको आप अचीव नहीं कर पाओगे, उससे कम ही आपको मिलेगा। क्योंकि मंगल दूषित होते ही वो आपको ज़मीन के सुख से और घर के सुख से वंचित करना शुरू कर देता है। हालाँकि और लोगों के ग्रह भी ज़ोर मारते हैं और आपके अपनी मेहनत, कर्म भी ज़ोर मारते हैं। पर जितना ज़्यादा आपको मिल सकता था, अगर उससे कम ही आपको मिलता रहा, आपके खुद के बुरे कर्म के कारण, क्योंकि आपने मंगल दूषित कर लिया, तो उसमें किसका नुकसान हुआ? आप ही का हुआ। एक तो रिलेशंस खराब हुए, आपको मिल सकता था बहुत बड़ी ज़मीन, पर मिला आपको छोटा-सा प्लॉट। आपको मिल सकता था बड़ा घर, पर मिला छोटा-सा घर। आपको जो ज़मीन मिली उसमें पहले ही विवाद चल रहा है। आपके झगड़े सालों-साल चल रहे हैं अपने भाई से प्रॉपर्टी को लेके, पूरी ज़िंदगी निकल गई, झगड़े चल रहे हैं। उसके बाद उन झगड़ों में बच्चे जो मासूम हैं, जिन्हें नहीं पता था लड़ाई क्या है, वो भी शुरुआत से उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि ताऊ गंदा है, वो कहते नहीं जो है ये गंदे हैं, चाचा गंदे हैं। तो उल्टी-सीधी ट्रेनिंग दोनों तरफ से दी जाती है, क्योंकि जो आपसी झगड़ा है वो आगे जनरेशन्स में कैरी ऑन किया जाता है। इससे आगे की जो नस्ल है, वो भी दुश्मन बन जाती है। तो आपने सुख की, चैन की रोटी कहाँ खाई? आपकी पूरी ज़िंदगी विवाद में, झगड़े में, कलेश में, गाली देने में बीती। इससे आपके खुद के ही अपने खून के साथ जो झगड़े हैं, उसका तमाशा दुनिया देखेगी, मज़ा लेगी और कहते हैं ना, आग में घी डालने का काम करेगी। क्योंकि ये काम ऐसा है कि जब भी परिवार में झगड़े होते हैं, तो फ़ायदा पड़ोसी उठाते हैं, नौकर उठाते हैं और बाहरी लोग उठाते हैं। और वो एक ही काम करते हैं कि इसको सुलझाना नहीं है, इसको और भी ज़्यादा
बिगाड़ना है। इसमें ससुरालिये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसी भाइयों की शादियां हो जाती हैं तो उनकी पत्नियां और अक्सर उनके परिवार वाले भी उसमें आग को इतना बड़ा केरोसिन डाल के बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि नहीं, उसको नहीं देना हिस्सा, नहीं उसको कम देना, नहीं तूने ज़्यादा लेना। अगर आप आपसी में बैठ के प्यार से प्रॉपर्टी के मसले सुलझा लो तो ये खटास बने ही ना, कलेश बने ही ना, और पूरी ज़िंदगी झगड़े में आपको बितानी ही ना पड़े। और इस बात को समझो, जितना ज़्यादा आपका जीवन शांति से बीतेगा, जितना ज़्यादा आप कलेश से दूर रहोगे, उतना ज़्यादा तरक्की करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी आत्मा में चैन रहेगा। हम कितनी ही ज़मीन एकत्रित कर लें, कितना ही पैसा एकत्रित कर लें, हमें आगे वो छोड़ के ही जाना है, और जो चीज़ साथ जाएगी वो कर्म जाएंगे। उसी एक ज़मीन के टुकड़े को हासिल करने के लिए न जाने कितने गलत कर्म हो जाते हैं। आपस में भाई भाई एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं, एक दूसरे को दुनिया भर की गालियाँ देते हैं, अपने माँ बाप की इज़्ज़त उछालते हैं। उन माँ बाप जो अगर हैं तो भी, नहीं है तो भी, तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी जब वो देखते होंगे कि इन बच्चों को हमने पैदा किया, इनके लिए हमने कष्ट भोगे, जो आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और ये ज़रूर याद रखना, जहाँ भी भाइयों में झगड़े होते हैं, बाहरी लोग नौकर मौज लेते हैं वहाँ, बाहरी सामाजिक मित्र भाई, सामाजिक भाई ढेर बन जाएंगे, वो मौज लेंगे, लूट लूट के खाएंगे, ससुराल वाले लूट लूट के खाएंगे, और नौकरानी हर तरीके के आपके वर्कर्स लूट लूट के खाएंगे। क्यों? ससुराल वाले, नौकर और बाहरी लोग उस फूट को बढ़ाएंगे, भड़काने का काम करेंगे कि इनका झगड़ा बना रहे, और जितना झगड़ा बना रहेगा उतना ज़्यादा हम माल पाड़ते रहेंगे, इनको लूटते रहेंगे, बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। यही काम दुनिया करती है। तो उसमें आप जो अचीव कर सकते थे वो नहीं कर पाओगे। सुख चैन ख़त्म रहेगा। कलेश में, झगड़े में बीपी होना, दिल की बीमारी होना, हार्ट अटैक होना और अन्य क्षति पहुंचना, मानसिक क्षति पहुंचना, शारीरिक क्षति पहुंचना, दुर्घटनाएं होना, ये आम है। क्योंकि जब मंगल दूषित होता है तो आपसी झगड़े भी होते हैं, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, यहाँ तक कि इंजरीज होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, और ज़मीन से जुड़े हुए विवाद बढ़ते हैं, सुख चैन ख़त्म हो जाता है, शरीर में बीमारियाँ पैदा होती हैं, और ये दोनों ही तरफ़ा होती हैं। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए, कम से कम झगड़े में पड़िए, और अपने छोटे भाई को भी उतना सम्मान दीजिए जितना वो डिज़र्व करता है। ये मत भूलिए, वो भाई भले ही छोटा है पर उसकी अपनी इंडिविजुअल पहचान है, उसकी अपनी इज्जत है। अगर आपकी इज्जत है, आपको जी कहलवाना पसंद है, आपको आप कहलवाना पसंद है, तो उसकी भी इज्जत है। अगर वो बाद में पैदा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी इज्जत नहीं है। इस बात को जितना जल्दी आप समझ लोगे, उतना ही जल्दी आपको ये पता लगेगा कि उसकी अहमियत क्या है। बाहर के लोगों को, चाहे आपसे छोटा हो, आप प्यार से बात करते हो इज्जत देके, क्योंकि आपको पता है आप उनको तू नहीं कह सकते या उल्टा नहीं बोल सकते। पर घर में आप उसको अगर कैसे ही ट्रीट करोगे कि मंदिर का घंटा है, कैसे ही बजा के चले जाओ, तो वो आपकी गलत सोच है। तो अपने भाइयों को सम्मान दें, वो छोटे भी हैं तो भी उन्हें प्यार दें, सम्मान दें, और छोटे भाई भी बड़े भाई का इतना गलत फ़ायदा ना उठाएं कि ये सोचें कि बड़ा है तो वो सेक्रीफाइस की मूर्ति है, हम जो मर्जी आए उससे लूट लें। ये ना सोचें, जो आपके हक का है, जो हिस्से का है वो लें, पर बड़े भाई को भी बाप के समान सम्मान दें, ताकि आपको भी उतना ही सम्मान और प्यार मिले। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और ज़रूर इस बात पे आप गौर करेंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, घर में कलेश रहता है, तो हमारी धुनी ज़रूर मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, ताकि नेगेटिविटी दूर हो। और अगर भाइयों के इस तरह झगड़े होते हैं तो सभी को मैं हिदायत दूंगा कि आप हमारा शेरमुखी कड़ा पहनिए, अपने भाई को भी पहनाइए। अपने आप जो कलेश है, झगड़े हैं, उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पे 8130331007 पे कॉल या व्हाट्सएप करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।